जय हिंद साथियों। देखिए, हम पिछला वीडियो में प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक आज से हम बताएंगे। मात्र 3 को ही क्वेश्चन बाकी हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप कर ज्ञात करने के लिए। देखिए, हाँ, ये क्या है? बेलन है, और इस बेलन को क्या है? ऊंचाई के अनुदिश काटा गया है। ऊंचाई के अनुदिश यहाँ लिख देंगे, दिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र दिया है क्षेत्रफल। वक्र मतलब ऊपर सतह और नीचे का सतह छोड़ करके जो बाकी जो सतह बचा है वही क्या है? वक्र कहलाता है। जब ये क्या है? खोखला है। यहाँ से अगर काट दीजिएगा तो यह हो जाएगा आयताकार। इस तरह से हो जाएगा आयताकार। तो ये क्या है? इसका जो एरिया है आयत का एरिया के बराबर होगा। तो ये चौड़ाई देखिए, जब इस ऊंचाई के अनुदिश काटिएगा तो ऊंचाई इसमें दिया कितना है? 32। तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा ये 32 सेंटीमीटर हो जाएगी चौड़ाई। यहाँ पर लिख देंगे बेलन का, यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का चौड़ाई हम भी मान लेंगे। इसको ब्रेथ में क्या होता है? चौड़ाई कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर, ये ना है। लेकिन ये भी लिखेंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल होगा यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के यह बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि काट दीजिएगा तो एक आयत बन जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। चौड़ाई का मान कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर। 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4224 बटा कितना है? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा दीजिए। अब 32 से कटाइए। अब लंबाई क्या मान निकल जाएगी? 32 4 से कटाइए, 4 बटे 8 से 8 दूना 16, 4 22, 4 बटे 32। ये भी कटाइए 4 से। 4 एकम 4, 0, 4 पचे 20, 2 बाई 4 छक 24, 10 6 56, 4224 है। 4224 32 सेंटीमीटर क्या है? इसका चौड़ाई है। इसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होगा। 32 से तो कट जाना चाहिए। कितना है यह? 10,005, 10, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 105 चौका 420, 4 छक 24। अब कटाइए 8 से। 8 एकम 8, 2, 5 25, 8 त्रिका 24, 1 6, 8 दूना 16, 132 आ रहा है इसका लंबाई 132 सेंटीमीटर। यह लंबाई आ रहा है। लेकिन ये तो लंबाई निकल गया, चौड़ाई भी निकल गया इसका। अब कह रहे कि आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। 2 लंबाई का मान कितना? 132। चौड़ाई का मान कितना है? सिर्फ 32 है। 2 32 दूना 64, 164, 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 2 कम 2 2 1 3, 328 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। 8 के बाद में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि
किसी सड़क को समतल करने के लिए सड़क के रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 बार चक्कर लगाना पड़ता है। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल का ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दिया है रोलर का व्यास दिया कितना है 84 सेंटीमीटर। तो इसका हम त्रिज्या निकाल देंगे, 84 का आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा ये तो 42 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो या सेंटीमीटर में रहने देते हैं, इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं। 1 मीटर लंबाई जो है, यानी लंबाई का मतलब ऊंचाई 1 मीटर है, इसका मतलब है कि 100 सेंटीमीटर है, ये रहे। तो लिख देंगे रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो पाई के मान 22/7, आर के मान इसमें कितना है, आर के मान 42 सेंटीमीटर, 42, ऊंचाई के मान कितना है 100 है, और सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 एकम 7, 7 छक 42, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 1, 13 गुना 2 गुना 100, 132 दूना 200, 64 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जब एक बार घूम रहा है, एक बार रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया इतना, लेकिन ये कितना बार घूम रहा है 750 बार चक्कर लगा रहा है, 750 बार। देखिए यहाँ पर लिख देंगे 750 बार चक्कर लगाने का क्षेत्रफल। तो 264 और 00 में 750 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंतिम में 2 0 1 0 3 0 75 में 264 से गुना हो जाएगा, यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना कीजिए यहाँ पर 264 में 75 से, 264 और 75, 5 का 20, 5 छक 30, 30 2 32, 5 दूना 10, 10 3 13, 7 का 28, 7 छक 42, 42 2 44, 7 दूना 14 4 18, 0 8 2 10, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9 1, 19,800 19,800 हो रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए यह 750 बार चक्कर लगा रहा है, ये क्या है रोड को समतल करने के लिए। यहीं देखिए इसका जो रोड को पूरा समतल कर रहा है तो कितना बार में 750 बार में, तो इतना देखिए इतना आंसर हो जाएगा। ये तो आ गया सेंटीमीटर में क्षेत्रफल कर याद करने के लिए। अगर यही पूछ देगा कि इसका मीटर में कितना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, देखिए 19,000, यहाँ पर 19,800 और यहाँ पर फिर 3 को 0 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 2 बार अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो किस में निकल जाएगा, मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। 00 से 00, 00 से 00, 1980 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका रोड का कुल एरिया होगा। 9 नंबर तो बन गया, 9 के बाद में 10 नंबर देखिए। एक कंपनी अपने दूध पाउडर को एक बेलनाकार बर्तनों में पैक करती हैं, ये बेलनाकार बर्तन है, पैक करती हैं, जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 20। इसमें दे दिया है व्यास कितना है यहाँ से यहाँ तक, जिसका व्यास 14 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 20, और क्या है एक लेबल चिपकाती है इसमें कंपनी 20 सेंटीमीटर दिया है कि बेलनाकार बर्तनों का व्यास, बर्तन का
व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर में दिया है। तो हम आर का मान निकाल देंगे 14/2 कितना ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें ये भी कह रहा है कि ये पृष्ठ के चारों ओर, ये जो पृष्ठ हैं चारों ओर एक लेबल लगाती हैं, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल यानी बर्तन के नीचे वाला तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल करें ज्ञात करने के लिए। तो लेबल का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक होगा। अब पूरा लंबाई दिया कितना है 20, यहाँ पर ऊंचाई कितना दिया है 20 में से 2 सेंटीमीटर नीचे और 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या है एक लेबल चिपकाती है। तो इसका हम एरिया घटा देंगे तो कुल बर्तन के एरिया में निकल जाए कितना हो जाएगा ये। इसका मतलब ऊंचाई 16 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो गया यानी एच का मान। तो लिख देंगे अब इसका बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h ये ना होता है। 2π के मान 22/7, r के मान कितना है 7 और h का मान कितना है 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा 22 दूना 44 और 16 से गुना हो जाएगा 16 चौका 64, 16 का 64, 64 को और 6 को 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।